सब लोग, तो आपके सामने ये 3 स्टोन हैं। ओके, जो भी स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, आपको ज़्यादा अट्रैक्ट जो भी स्टोन कर रहा हो रंग के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। ओके, या फिर मैंने आपको बताया कि आप 3 चिट बना सकते हैं और उसमें से एक चिट निकाल के आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की चिट निकाल सकते हैं और उन चिटों के अकॉर्डिंग भी आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर इस तरीके से दिक्कत हो रही है तो आपको छोड़ के जाते हैं इन स्टोन्स के साथ। ओके, आप तब तक चूज़ कीजिए, मिलते हैं आपके रीडिंग में। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। ओके, तो बेसिकली आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके कौन है आप। ओके, आपके पास, चलो देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, कौन है आप, क्या है आपके हिडन टैलेंट्स। ओके, क्या हमको ब्लॉक कर रहा है बाहर निकलने से, क्या चीज़ उनको रोक रही है। ओके, किस तरीके से हम उनको बाहर निकाल सकते हैं और उसके बाद क्या उसका आउटकम होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर ओके 1। पाइल नंबर 1 में जैसे मैंने आपको बोला था, ये स्टोन जो है ना वो कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता है। ओके, स्टोन से इंसान का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है उसके लिए ये स्टोन काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए। इस पर मेडिटेशन करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है। ओके, एंड इसी के अकॉर्डिंग कार्ड आए। ये क्या है, ये है सम्राट, सम्राट, राजा सम्राट। ओके, जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिसने काफ़ी चीज़ें झेल रखी हैं, काफ़ी चीज़ें झेलने के बाद वो सम्राट बनता है। सम्राट कोई बना बनाया नहीं मिलता। सम्राट, राजकुमार आ जाते हैं बने बने। ओके, राजकुमार बोर्न होते हैं, बट सम्राट अपने बलबूते पे बनते हैं। ओके, सम्राट जो होते हैं अपने बलबूते पे, अपने एक्सपीरियंस पे, अपनी लड़ाइयाँ लड़ के सम्राट बनते हैं। वो अपना साम्राज्य खुद खड़ा करते हैं। इस फाइल में बेसिकली काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी चीज़ें झेली हैं, अपनी काफ़ी मेच्योर पर्सन है इस फाइल में। ओके, काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। अपने एक्सपीरियंस के द्वारा वो आज जिस भी पोजीशन में है वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। फाइल नंबर 1 में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अपने बलबूते पे अगर यहाँ नहीं पहुँचे तो यहाँ पर पहुँचने की उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। काफ़ी स्ट्रगल करते हुए पाइल नंबर 1 आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल अपनी मंजिल में पहुंच चुकी हैं और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे, बट यहाँ पर पहुँचना उनकी डेस्टिनी है। ओके, यहाँ तक पहुँचना है उन्होंने, यहाँ तक पहुँच के दिखाना है अपने एक्सपीरियंस से। काफ़ी लोगों के लिए स्ट्रगल पीरियड चल रहा है बट उनकी मेन डेस्टिनी यहाँ पे है। तो आपको कहा जा रहा है स्ट्रगल अगर है तो स्ट्रगल से आपको डरना नहीं है। स्ट्रगल करना ही करके ही आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ओके, फाइल नंबर 1 में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको बैलेंस करना आता है। ओके, जहाँ पे उनको पता है जहाँ पे गुस्सा दिखाना है वहाँ पे गुस्सा दिखाना है और कहाँ पे उनको प्यार से काम निकालना है, तो दोनों चीज़ों के बीच में उनको बैलेंस करना आता है बहुत अच्छे से। ओके, फाइल नंबर 2, आपके हिडन टैलेंट्स। आप चीज़ों को ना देख नहीं पाते हैं, चीज़ों को देख नहीं पाते आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। ओके, उस चीज़ को आप समझ नहीं पाते। अगर आपको किसी ने थोड़ा सा पैम्पर कर दिया है और आपको कुछ बोल दिया है तो आप कभी कभी उस चीज़ को लेके इतना एक्साइटेड हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे का राज क्या, पर्दे के पीछे का राज क्या है। उस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर देते हो और जो आपको सामने दिख रहा होता है ना आप उसी पे बिलीव कर लेते हो।
बेसिकली ये है कि आपको देखने की ज़रूरत है पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ओके, सामने तो तांडव है, असली खेल तो पीछे है। रंगमंच के तैयारी कहाँ होती है? रंगमंच के पीछे होती है ना। पर्दे के पीछे लोग तैयार होते हैं, रिहर्सल करते हैं, कैसे डायलॉग करना है, उनकी मेहनत सारी चीज़ पर्दे के पीछे होती है। सामने तो आके वो परफॉर्मेंस करते हैं। ओके, तो आपको कहा जा रहा है पर्दे के पीछे झांकिए। ओके, नज़रिया थोड़ा सा बदलिए, देखने का नज़रिया बदलिए। आपको पीछे देख के देखना है, चीज़ों के अंदर जाना है, उनकी बारीकियों को देखना है, उनकी बारीकियों को देख के समझना है आपको। बेसिकली ये है आपके लिए। और हाँ, एकदम से किसी पे भी बिलीव नहीं करना है आप लोगों ने। अब जो ये पर्दे के पीछे आपने देखना है, जो देख नहीं पा रहे हैं, ये कैसे कैसे आप देख पाएंगे बारीकियों की ओर? कैसे आप ध्यान दे पाएंगे? कैसे किसी किसी चीज़ के अंदर तक आप पहुंच सकते हैं? ओके, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं कर सकता हूँ कि एनर्जी में आना पड़ेगा। मेरा हो गया वाली एनर्जी से हट के आपको मैं कर सकता हूँ कि एनर्जी में आना है आपको। आप समझ रहे हैं ना बात? मैंने कर लिया, मैंने पा लिया, इस एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे और करना है, मुझे और देखना है कि मेरा पोटेंशियल क्या है। इस एनर्जी में आना है आपने। इस एनर्जी में आके ही आपको वो एनर्जी मिलेगी जिसके लिए आपको पता ही नहीं है कि वो मेरे अंदर है, मैं वो उसके लिए कैपेबल हूँ। ओके ओके, पॉइंट नंबर 1, ये चीज़ें कभी कभी आपके लिए इस तरीके का आपको जब ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, इस तांडव से आप बाहर निकल जाओगे। सच्चाई और बारीकी का जब आपको पता चल जाएगा ना, उसके बाद आपकी जो ऊर्जा होगी वो बहुत हाई लेवल की होगी। आप मेरा तेरा, ठीक है, कम ज़्यादा इस वाली एनर्जी से निकल के आप एक अलग लेवल की एनर्जी में आओगे। ये बहुत इंटेंस लेवल की एनर्जी होती है जिसमें इंसान उस स्तर तक सोचना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा कम भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं। सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी में आ जाओगे आप। इस एनर्जी को कम मत सोचिए, ये एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी होती है। इसमें आप हर चीज़ का हर पहलू को देखने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, ठहराव आपके अंदर आ जाएगा। जो अभी आप अच्छा जल्दीबाजी में दिखाते हो, जल्दीबाजी में क्योंकि आपने यहाँ पे जाना है, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। आपने ये हो, आप ये आप हो, यहाँ पे आपने पहुँचना है। इस तांडव में नहीं फंसे रहना है, तेरा ये मेरा, मेरे को कम मिला, मुझे ज़्यादा मिला, अच्छा उसने मुझसे ये बोल दिया, उस पे नहीं रहना। आपने सबको देखना है, आपने सबका निर्णय करना है। ओके, आपका निर्णय कोई करे उसके लिए आप नहीं बने हो, आप सबका निर्णय करने के लिए बने हो। तो इस एनर्जी में आपने रहना है। उस एनर्जी के लिए ये एनर्जी लगेगी, और इस एनर्जी में जब आप आओगे तो आपको इस सब का आउटकम ये होगा कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें अटकी हुई हैं ना, जिस चीज़ों के लिए आप बोलो कि ये चीज़ मेरी होती ही नहीं है, मेरा तो कोई काम ही नहीं बनता है, मैं तो कहीं जाने की सोचता हूँ तो मैं जा ही नहीं पाता हूँ, मैं कुछ करने की सोचता हूँ तो मेरे लिए हर्डल्स पहले आ जाते हैं, मेरे लिए बाधाएं पहले आ जाती हैं, वो एनर्जी आपके लिए हट जाएगी। आपके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? बस आपने एक इतना छोटा सा काम करना है कि चीज़ों के ऊपर, अपने ऊपर काम करना है। आपने अपने ऊपर, अच्छा, अपने खुद के सोच विचार के ऊपर आपने काम करना है। ओके, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया है तो मुझे क्यों बोला, उसने बोला, अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला, वो ऐसे कैसे बोल सकता है, इस एनर्जी से उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसका क्या मतलब हो सकता है, उसका कहने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, इस एनर्जी में जाना है आपने। काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों की अवेकनिंग भी होने के प्रोसेस में है। ओके, क्योंकि अभी कुछ लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जब कभी ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो वो तांडव से आप बाहर निकल जाएंगे, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप इसमें से आपको कुछ मैसेजेस मिले होंगे। ओके,
जो भी मैसेजेस आपको लगते हैं आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सारी मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। तो जो भी मैसेजेस आपके लिए हैं, आपको लगता है कि ये मैसेज मेरे साथ शूट करता है, ये चीज़ मेरे लिए बनी हुई है, मेरे लिए है, तो उस चीज़ को रखिए। बाकी मैसेज आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए और उस मैसेज पे काम कीजिए। ईश्वर आपका उद्धार करे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू, बाय। हेलो, पाइल नंबर 2। जिसने भी मून स्टोन को चूज किया है वो है पाइल नंबर 2। लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या है आपकी रीडिंग में। ओके, क्या है आपके लिए मैसेजेस। ओके, कौन है आप। ओके, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए क्या है मैसेजेस, कौन है पाइल नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 तो काफ़ी इंटेंस थी एनर्जी, काफ़ी हैवी एनर्जी थी पाइल नंबर 1 की। लेट्स सी क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मैं सफलिंग में ज़्यादा टाइम लेती हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, थैंक यू for पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2। ओके, ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आपका ये है मून स्टोन। ओके, ब्यूटीफुल। ओके, आपके लिए कार्ड्स भी बहुत सारे कप के आए हैं आपके इमोशंस के ऊपर। ओके, इमोशंस के ऊपर। पाइल नंबर 1 में, सॉरी, पाइल नंबर 2 काफ़ी इमोशनल पर्सन हो आप। ओके, बैलेंस रहना सीखना चाहते हैं आप थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 के लिए कि आपका जो पास्ट का पास्ट की जो पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं ना, उन्होंने आपको इतना इफ़ेक्ट किया हुआ है, उस एनर्जी को भी आप इस लाइफ में थोड़ा सा कैरी ऑन करे हुए हैं। ओके, आपको ना एक पीस के लिए शायद आप काफ़ी ऐसी स्थिति से गुजरे हुए हैं जहाँ पे आपको बोलने का मौका ना मिला हो। ओके, बोलने का मौका ना मिला हो आपको। आप बोलना तो चाहते थे बट आप बोल ना पाए हो। ओके, अपने हिस्से का भी दूसरों को देना पड़ा हो आपको। कि ऐसी वाली एनर्जी है आप लोगों की। बहुत शांत हैं आप, बहुत शांत हैं। मन तो करता है बोलने का बट आप बोल नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ें सोच के आप रह जाते हैं, रुक जाते हैं। सेक्रीफाइस करना जानते हैं आप। पाइल नंबर 2, सेक्रीफाइस करना जानते हैं आप। आप परमात्मा पे बहुत विश्वास करते हैं, आप कर्मास पे बहुत विश्वास करते हैं। आप अपने 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 कष्टों को, अपने दुखों को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उसी उलझन में, अपने उलझनों में, मतलब दूसरों के लिए तो आपका क्या ही कहूँ, दूसरों के लिए आपको तो आप कोई बोले कि आप ये कर दो तो आप बिल्कुल तत्पर रहते हैं उसके लिए। बट अपने लिए उतना चीज़ नहीं कर पाते हैं आप, अपने लिए वो चीज़ नहीं कर पाते हैं आप। दूसरों
के लिए बहुत बड़ा विज़न रखते हैं। पाइल नंबर 2, आप दूसरों के लिए विज़न बहुत बड़ा रखते हैं। आप जहाँ पर अपनी बात आती है वहाँ पे आप सिमट जाते हैं, वहाँ पे सिमट जाते हैं। थैंक यू। सफ़र अभी लंबा है आपका, ओके, सफ़र अभी लंबा है आपका। ये मुझे चैनल मैसेज आ रहा है किसी के लिए, जिसके लिए भी हो, जो जिनके मन में ये ख्याल आ रहा हो मुझे कितना, और तो अभी थोड़ा सफ़र लंबा है आपके लिए, सफ़र लंबा है आपके लिए। हम्म बहुत प्योर हार्टेड हैं आप, बहुत प्योर हार्टेड हैं आप, बहुत प्योर हार्टेड। मैं बोला ना, आप देने की ऊर्जा वाले हैं, आप दूसरों को देने वाले हैं। अपना ना ना लेके अपने लिए कमी करके दूसरों को देने वाली ऐसी ऊर्जा में रहने वाले पर्सन हैं आप। आपके आसपास जो रहता होगा ना, उसको बहुत शांति मिलती होगी, बहुत शांति देने वाले इंसान हैं आप। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो कभी कभी इतना ऐसी बातें बोल जाते होंगे, उनको खुद पता नहीं होता होगा कि हमने क्या बोल दिया, पर दूसरे को ना उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। दूसरों के लिए वो एक अमृत का काम करता है इस फाइल में। हम्म अपने लिए आपने कभी कभी कुछ लोगों के लिए है ये कि कुछ लोग ना दूसरों के लिए इतने हद तक चले जाते हैं, अच्छाई करने के लिए इतने हद तक चले जाते हैं दूसरों के लिए, कि अपना नुकसान कर जाते हैं, अपना नुकसान करके भी दूसरों के लिए भला कर देते हैं। इस हद तक चले जाते हैं। फाइल नंबर 2, बहुत ऊंची एनर्जी आपकी, बहुत हाई लेवल की एनर्जी आपकी। कभी कभी आप खुद ही भी सोचते होंगे कि मैं कैसे कर लेता हूँ, ये कैसे हो जाता है मुझसे, पता नहीं कैसे हो जाता है। वो इसलिए होता है कि आप बने ही उस चीज़ के लिए, ओके। वो आप बने ही उस चीज़ के लिए, आपका इस इनकारनेशन में आना ही इसलिए है कि आपका कर्मा ही वही है, आपका काम ही वही, आपको वही काम दिया गया है करने के लिए, ओके। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ओके। उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अपने कामों को जस्टिफाई करना सीखिए। जब आप अपने कामों को जस्टिफाई करेंगे तभी दूसरे भी आपको आपके कामों का और आपको जस्टिफाई, आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलता आपके कामों के लिए, ओके। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको जो करने तो मतलब अपनी ओर से तो भला करते, लोगों का भला भी हो जाता, पर उस टाइम लोगों को रियलाइज़ नहीं होता, और उसके लिए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी इस पाइल में कुछ लोगों को झेलना पड़ता होगा, ओके। जिससे मन दुखी होता है ऑब्वियसली। अपने आप को, अपने काम को, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, ओके। अपने आप को, जब काम आपका पूरा हो जाता है उस काम को देखिए, उस काम के ऊपर लगे हुए मेहनत को नहीं समझिए, ओके। उस जर्नी को समझिए, तो आप खुद ही जस्टिफाई कर पाएंगे कि मैंने इसके लिए क्या क्या किया, इस काम के लिए मैंने क्या क्या किया, इस पर्सन के लिए मैंने क्या क्या किया, ओके। थोड़ा सा लाइफ में ठहराव लाने की ज़रूरत है। कुछ लोग इसमें इस फाइल में ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हैप्पी भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी सैड भी हो जाते हैं। तो आपको इस तरह की एनर्जी से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, ओके। चीज़ों को में थोड़ा सा ठहराव लाएं। किसी भी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में टैप इन करने में जो टाइम आप लेते हो, उसके बीच में जो गैप होता है, उसमें थोड़ा सा आप सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ओके। क्या उसका आउटकम होगा। जस्टिफिकेशन खुद के साथ करना आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा। इस चीज़ से क्या होगा, जब आप अपने काम को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देंगे, दूसरे भी आपके काम को जस्टिफाई करेंगे। पहले आप खुद तो कीजिए, अपने काम को खुद जस्टिफाई कीजिए, अपने काम की खुद तारीफ कीजिए, अपने काम के लिए खुद अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, तभी दूसरों से अप्रिशिएशन मिलेगा आपको, और उस काम को आप और अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अच्छी मजबूती से कर सकते हैं।
आपके वो काम करने में जो निखार आएगा, फिर वो आप अलग ही चमक होगी उस काम को करने में आपका। आप देखिए, बट थिंग इज़ दैट कि पहले आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। ओके, चीज़ों से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए। अब उस चीज़ से अच्छा यहाँ पे तो मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिला, मुझे दूसरी जगह जाना है, इस चीज़ से मुझे संतुष्टि नहीं मिली है, मुझे दूसरी जगह जाना है। तो ठहराव नहीं है, थोड़ा सा ठहराव लाइए अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, अगर कुछ आप लोग कोई पेपर वगैरह साइन करते हैं तो उसको पढ़ लीजिए प्लीज़। बिना पढ़े आप कभी भी कोई पेपर साइन मत कीजिएगा। हेलो, पाइल नंबर 3। जिसने भी ये रोज क्वार्टर चूज किया है वो है पाइल नंबर 3। लेट्स सी क्या है आपके लिए। ओके, चलो पाइल नंबर 3 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 में काफ़ी लोग ऐसे हैं तो पाइल नंबर 3 की जो पर्सनालिटी है, इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि एक टफ टाइम से गुजरे हुए हैं। ओके, दूसरों के लिए तो ये हीलर का काम करते हैं। ओके दूसरों के लिए ये हीलर का काम करते हैं, चाहे ये अपनी वाणी से हील करने की बात करते हो या फिर अपने विचारों से हील करते हो, या किसी का ऑरा ही ऐसा होगा कि किसी के साथ बैठने से ही किसी को अच्छा फील कर, कोई अगर ऐसा फील कर रहा है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो यकीन मानिए कि आपके साथ बैठ के उसको वो अपना गम भूल जाता होगा। इसमें काफ़ी, इस फाइल में मुझे काफ़ी लोग हीलर का काम, हीलर वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, जिनके साथ बैठ के लोग अपना गम भूल जाते होंगे। इस तरह की एनर्जी है आपकी, इस तरह की पर्सनालिटी है आपकी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ना ईश्वर के आगे सरेंडर कर देते हैं। ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग हैं। ओके, ठीक है, हम अपने कर्मा कर रहे हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी। इस तरह के लोगों की पर्सनालिटी मुझे दिख रही है, इस तरह के लोग मुझे। पाइल नंबर 3 को इसमें काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ना कुछ कर्मा क्लियर करने की ज़रूरत है, और उनको पता है, उनको उनको उनका इंट्यूशन लेवल कुछ इस तरीके का होगा कि उनको जो हम अभी सफ़र कर रहे हैं, जिसमें अभी जिस पोजीशन पे अभी हम हैं, जहाँ पे हम हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा पास्ट कर्मा है। ओके, पास्ट कर्मा हमारा है, वो उनके माइंड में कहीं ना कहीं वो थॉट आता होगा ज़रूर, और वो जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए वो लोग ना अभी सरेंडर करने के मूड में वो सरेंडर करते हैं। ओके, ठीक है, जो है उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। ठीक है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में भी इस फाइल के लोगों को कोई झिझक नहीं होती होगी। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, उसके लिए वो ईगो दिखाते नहीं होंगे। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे कुछ लोग ऐसे, क्योंकि हालांकि ये जनरल रीडिंग है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, इसको काफ़ी लोग देखेंगे। तो जो जो मैसेजेस आपको अपने साथ रेजोनेट लग रहे हैं, उन मैसेजेस को रखिए। ओके, जो मैसेजेस आपको लग रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है, उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, जो मैसेजेस आपके लिए हैं, जो गाइडेंस आपको लग रही है कि हमारे ऊपर हैं, तो उनको आप उस गाइडेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, नंबर 3,
एनर्जी आपकी बहुत हाई लेवल की एनर्जी हो कि उस एनर्जी को कभी कभी आप खुद भी समझने में नाकामयाब रहते होंगे कि हम ये पावर, ये इस चीज़ को हम कहाँ से ला सकते हैं, ला पाते हैं, ये कैसे हो जाता है हमसे, अपने आप ये कैसे हो जाता है। क्योंकि सरेंडर की जो एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी में आना बहुत टफ होता है। हर कोई सरेंडर करना नहीं जानता। सरेंडर हम कब करते, कब इंसान सरेंडर की पोजीशन में आता है, जब उसका थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से खाली हो जाए। सरेंडर हम तभी कर सकते हैं ना जब हम ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इन थॉट प्रोसेस से हम जब अलग हटके, हाँ ये थॉट प्रोसेस नहीं होते जब हमारे माइंड में, तभी हम सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोचना बहुत बड़ी बात होती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती ये सोचना। और वो खाली सोचने के लिए नहीं सोचते हो आप पाइल नंबर 3, क्योंकि इसमें मुझे, इस फाइल में मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना जिनकी जो जर्नी है, जर्नी इन द सेंस कि जो हमारा मनुष्य जीवन में हम जन्म लेते हैं, तो ये जन्म जन्मांतर का चक्कर होता है, कई बार हम जन्म लेते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो होता है ना हमारा, जो जो ये यात्रा चल रही होती है, बार बार जन्म लेना, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ये किस लिए है? क्योंकि हमको कुछ तो अपने कर्मास क्लियर करने होते हैं। जब हमारे सारे कर्मास क्लियर हो जाते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि हम कौन है, हम क्या है, असल में हम कौन है। ये जो शरीर है, ये हाड़ मांस का शरीर है, ये तो बस कुछ ही दिन के लिए, ठीक है, अगर हम रीबर्थ भी लेते हैं तो भी ये हाड़ मांस का शरीर है, फिर भी हमने कुछ कर्मास क्लियर करने हैं। बार बार हम जन्म इसीलिए लेते हैं कि अपने कुछ कर्मास हमको क्लियर करने हैं। तो पाइल नंबर 3 में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में आ चुका है कि ये जर्नी हमने बहुत जल्दी ख़त्म करनी है। शायद इसीलिए वो इस एनर्जी में टैप इन बहुत ईजीली कर जाते हैं, सरेंडर वाली, कि वो प्रोसेस को समझ चुके हैं कि अंत क्या है, अंत में क्या होना है, अंत में हमने उसी मिट्टी में मिल जाना है। और वो इस प्रोसेस से, अब इस प्रोसेस से छुटकारा पाना चाहते हैं। और नंबर 3, आपके जो, आप क्या है आपके अंदर, ये जो ये ही एनर्जी, इतनी हैवी एनर्जी है आपकी कि इस कार्ड में ही काफ़ी चीज़ छुपी हुई हैं आपके लिए, पर्सनैलिटी। तो वही चीज़ें आपके लिए भी है कि अपने आप से जुड़े रहना, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना, ओके, अपने क्या है हम, अपने रूट से जुड़े रहना, इधर उधर नहीं भटकना, अपने आप पर फोकस करना। ये इस चीज़ का आपके अंदर प्रभाव है। हालांकि वो अभी खुल के नहीं आ पाया है बाहर कुछ तरह से, क्योंकि वो कर्मास है ना, वो कर्मास अभी क्लियर नहीं हुए हैं। हालांकि आपने आधी जर्नी, कुछ लोग हैं जिन्होंने आधी जर्नी कंप्लीट कर ली है, बट कुछ लोगों के लिए अभी ये चल रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि ये जो तांडव है, एक तो ये तांडव है कि भाई हाँ हमारे पास ये नहीं है, हमने ये अचीव नहीं किया, हमारे पास ये नहीं, इस चीज़ की कमी है, उसके पास ये है। एक तो ये तांडव है, एक ये कि हमने इन सब चीज़ों से क्या करना है, लास्ट में तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है ना। अंत तो यही है ना कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है हमने। कुछ लोगों के लिए ये है यहाँ पे कि वो तो समझ चुके हैं, बट कुछ लोगों के लिए अभी ये जर्नी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कुछ लोगों का, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ बन रहा है कि हमको किस ओर जाना है, किस ओर जाना है। अंदर से तो उनका है कि नहीं, हम लोगों को ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, ये चीज़ें खाली ये तांडव है, इस तांडव में नहीं फंसना है। बट ये बाहरी जो संसार है, समाज है, ये हमको वो चीज़ को खुल के नहीं करने देता ना, उस चीज़ के लिए हमको रोकता है। तो वही चीज़ है कि वो उस कश्मकश में फंसे हुए हैं। एक बाहर का तांडव है वो बुला रहा है, तो बाहर का तांडव अभी ज़्यादा भावी है, ओके, जो अंदर की जो पुकार है वो बंद हुई है, अभी वो बंद हुई है। हालांकि
हालाँकि कभी-कभी वो उभरती है, कभी-कभी वो थॉट्स आते हैं कि ये क्या है, इस चीज़ में नहीं पढ़ना है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इस तांडव में पढ़ के हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट फिर दूसरा ही पल होता है कि वो तांडव सामने आ जाता है, हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं और वो अंदर की आवाज़ दब जाती है। ये जो तांडव चल रहा है, जो हमारे अंदर जो है, इच्छाएं जो हैं, जो हम समझ चुके हैं कि पाइल नंबर 3 में जो भी लोग हैं जो समझ चुके हैं कि ये तांडव हमको नहीं झेलना है, इससे बाहर, वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, उस वो तांडव को ज़्यादा महत्व देकर जो अंदर की आवाज़ है उसको नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी ना आपको थोड़ा सा गाइडेंस नहीं मिली है। उस जो आपके मन में जो सवाल उठते हैं, उन सवालों को शांत करने के लिए उसके उत्तर आपको नहीं मिल पाए हैं अभी, और नहीं मिल पा रहे हैं। आप ढूंढने की कोशिश तो करते हो बट नहीं मिल पाते। अगर उत्तर नहीं मिलता है फिर आप उसी तांडव में, फिर वो बाहर का जो हमारा मेटेरियल वर्ल्ड होता है, हम उसमें चले जाते हैं। फिर तो उस चीज को छोड़ के, उस तांडव को छोड़ने के लिए जो जो मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर नहीं मिल पाना एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। फिर हम लोग क्या है, फिर उलझ जाते हैं उस चीज़ में ना, उलझ जाते हैं कि ये क्या है। अगर हमको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा इरिटेशन सी होने लग जाती है। ओके, तो वही चीज़ आप लोगों के साथ हो रही है। उसको, उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, उन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आप कुछ ऐसे कदम उठा लेते हो जो कि नहीं उठाने चाहिए। ओके, उस दिशा में चले जाते हो जिस दिशा में नहीं जाना, तो वो फिर वो जो थोड़ी बहुत जो अंदर की आवाज़ है ना, वो भी दब जाती है। क्या जा सकता है, तांडव अंदर की आवाज़ जो है, जो हमको मोक्ष की ओर ले जा रही है, जो हमको चीज़ों को समझा, जो हमारा हमको परमात्मा के पास ले जाने की कोशिश कर रही है, वो जो हमारे अंदर की आवाज़ है वो दब जा रही है। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? उसके लिए सबसे पहले करने की ज़रूरत है आपको, एक तो ना आपको थोड़ा सा अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है। जब आपके अंदर की क्वेश्चन उठते हैं, अंतर मन की जो आवाज़ होती है, उसके आंसर आपको नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम पे आपको शांत रहने की ज़रूरत है। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, ये सोचने की ज़रूरत है। इस पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये 2 क्वेश्चन होने चाहिए आपके। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये 2 क्वेश्चन होने चाहिए आपके, मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे जाना कहाँ है। इससे आपको, इस पर आपको खुद ही मेडिटेशन करना पड़ेगा। इससे आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी और आपके अंदर का जो जो क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। फिर उसके लिए आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है, बट जो जो आवाज़ है ना, उससे क्या है, तांडव भारी पड़ रहा है आपके ऊपर। उस तांडव को आप अपने मनोबल से दबा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको अपने मनोबल से दबा सकते हैं, और वो दबेगी ज़रूर। कि आप बने ही उस चीज़ के लिए नहीं हो, इन तांडवों के लिए नहीं बने हो आप, इन तांडवों के लिए नहीं बने हो आप। काफ़ी लोग इसमें ये भी हैं कि ना, जिनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती होगी, अपनी बात रखने में प्रॉब्लम होती होगी, कि आप बोलते कुछ हैं और अगला आदमी समझता कुछ और है। आपके लिए जितने भी आपके जो विचारों की जो विचार है ना, आपके अंदर के जो विचार हैं, जो आपके अंदर जो उभरते हुए विचार हैं, उन विचारों को एक फ्लो मिलेगा। अभी वो विचार रुके हुए हैं एक तालाब में, बस वहीं पे
उनको फ्लो नहीं मिला है, वो फ्लो मिलेगा आपको, और वो मैं देख पा रही हूँ बहुत जल्दी है आपके लिए। आप रुकने के लिए नहीं बने हो पाइल नंबर 3। ओके, आप ना रुकने के लिए नहीं बने हो। एक काम है, एक काम खत्म हुआ, दूसरे काम पे चलना है आपने, दूसरा काम खत्म हुआ, तीसरे काम पे चलना है आपने। आपकी ऐसी एनर्जी नहीं होगी कि आप एक जगह बैठो, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है आपकी, उस एनर्जी के लिए नहीं बने हो आप। चीज़ों को कंट्रोल करना आता है आपको, ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल करना आता है, बट चीज़ ये है कि आप ना अपने मन का भार ही नहीं उठा पा रहे हो, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप। सिचुएशन को कंट्रोल करना आता है आपको, बट चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अपने मन की भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप, उसके अंतर्द्वंद में आप पिस रहे हो। उसके लिए भी बहुत, मैंने बोला आपको मेडिटेशन, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको। इस पे मेडिटेट करिए आप। प्राणायाम करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ इस पाइल में मुझे ऐसे दिख रहे हैं कुछ लोग कि ना उनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी हैं, और जिनको भी हेल्थ इश्यूज हैं उनके लिए हीलिंग है। ओके, उनके लिए हीलिंग है। आप मदद मांगे, ईश्वर से मदद जरूर करेंगे। मेडिटेशन आप जो भी डॉक्टर की एडवाइस है वो तो आप लीजिए ही लीजिए, बट आप ईश्वर से भी हेल्प मांगिए। हेल्प ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मांगने से ही मिलती है, बिना मांगे ईश्वर भी मदद नहीं करते। तो आप वो हेल्प ईश्वर से मांगे, वो हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप एक बार पुकार के तो देखिए, भगवान से बोल के तो देखिए, मन सच्चा होना चाहिए। बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, बट उसने आपको बहुत परेशान करके रखा है छोटी मोटी बीमारी, बट उसने आपको बहुत परेशान करके रखा है। जिसके लिए भी होगा ये मैसेज वो समझ गए होंगे। इन सब चीज़ों से आपका क्या है ना, आपका कम्युनिकेशन, अगर आप इस सब चीज़ें कर लेते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, समझ जाते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस एनर्जी में जब आप आएंगे ना, तो आपके लिए जो बाहर के तांडव वो ख़त्म हो जाएंगे। तू छोटा, मैं बड़ा, वो छोटा, उसके पास ज़्यादा, तुम्हारे पास कम, इस वाली एनर्जी से भी आप बाहर निकल आएंगे। उसके पास इतना है, मेरे पास इतना कम क्यों है, इस वाली एनर्जी से भी आप बाहर निकल आएंगे। वो फिर आपका माइंड लेवल एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। ओके, एक अलग ही स्तर पे आप होंगे तब, तो इसकी चिंता आप मत कीजिए। इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी छोटी मोटी नहीं होती है। ये कार्ड कभी हारने के लिए नहीं है। ये कार्ड जब आता है तो इंसान का रुकने के लिए नहीं है। ये कार्ड, ये रुकने वालों के लिए नहीं है कार्ड। ये निरंतर चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 3। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच इस रीडिंग को देखने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।